एक डिपार्टमेंट के द्वारा फर्जी घोषित किया जा रहा है उसी कैंडिडेट को, और उसको फिर बिहार तकनीकी सेवा आयोग में उसको रिजल्ट दिया जा रहा है। आज बीटीएससी के ऑफिसर एगो खुद आके बोला है कि इसमें 1200 विद्यार्थी ऐसा था जिसका हम चेक नहीं किए हैं डॉक्यूमेंट्स, उसका उन सब का बिना देखे हुए रिजल्ट हुआ है। इसमें जो है फर्जीवाड़ा का मतलब बोलिए तो पूरा बोलबाला है। हम लोग को लगता है ऐसा कि इसमें पैसा का पूरा खेल चला है। सारे संविदा वाला को मलाई वाला डिपार्टमेंट जो देने के चक्कर में उसको 40% में डाल दिया। तो इतना बड़ा नौकरी को मतलब कि अंक आधारित नहीं बनाना चाहिए, उसको एग्जाम लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं श्रोतर, आप देख रहे हैं बिहाइंड शॉट्स। इस वक्त हम मौजूद है राबड़ी आवास के बाहर। यहाँ पर कई लोग फरियाद लेकर तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा है वो रोजगार है, और जो तमाम लोग पहुंचे उसमें अधिकतर की जो मुद्दा है वो रोजगार से ही रिलेटेड है, और रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में जेई बहाली को भी लेकर कुछ लोग पहुंचे हैं और उनकी मांगे क्या है, उनकी फरियाद क्या है, हम लोग उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। क्या है मांगे आपकी? जी मैडम, ये बहाली जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग का पहला बहाली है 01/2019, और इस बहाली को अभी तक मतलब इसमें कुछ भी नहीं किया गया है, और इसमें जो है फर्जीवाड़ा का मतलब बोलिए तो पूरा बोलबाला है। हम लोग को लगता है ऐसा कि इसमें पैसा का पूरा खेल चला है, और इसमें अभी बिना जांचे हुए 1200 कैंडिडेट का जो कि डाटा ऑफिस के द्वारा दिया जाता है उसको उस मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया गया। जब हम लोग के द्वारा आंदोलन किया गया तो उस रिजल्ट को रद्द कर दिया गया, और दोबारा फिर अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया, और उसमें भी धांधली होने की हम लोग को संभावना बहुत ज़्यादा दिख रही है। और बिहार राज्य के जो राजकीय पॉलिटेक्निक है उनके छात्रों को 40% रिजर्वेशन दिया गया था, जिसका कि पालन नहीं किया गया, जिससे सरकारी कॉलेज के जो भी छात्र थे मैक्सिमम छात्र बाहर हो गए, अभी रोड पे भटक रहे हैं। धांधली की बात कहाँ से सामने है? मैडम, जो बहाली आई थी बिहार तकनीकी सेवा आयोग से, उसमें 3-4 नियमावली थी। नियमावली में था कि 60% और 40% का, उसमें एक नियमावली था, उसमें 60% को पहले फुल करना था और 40% को बाद में फुल करना था। तो 60% का जो फुल करना था उसमें संविदा वाले को क्योंकि उन लोगों को ग्रेसिंग पॉइंट दिया गया था 25 पॉइंट, तो उसको उसमें ग्रेसिंग पॉइंट देकर उसको 60% में करना था। लेकिन आयोग के द्वारा क्या किया गया कि 60% को में प्राइवेट वाले को घुसा दिया गया और सारे संविदा वाले को 40% में घुसा दिया गया, जिससे हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेरिट से पास आउट किए हैं उसको मतलब उनका रिजल्ट नहीं हुआ, हम लोग बेरोजगार हो गए। उसमें एक और था कि उस बहाली में जो था धांधली हुआ था। तो धांधली का मतलब यह है कि उसमें एक डिपार्टमेंट के द्वारा जो है एलआरसी और पीआरटी जो बहाली करवा चुकी है, तो एलआरसी पीआरटी बहाली करवाई है, उसमें एक डिपार्टमेंट के द्वारा फर्जी घोषित किया जा रहा है उसी कैंडिडेट को, और उसको फिर बिहार तकनीकी सेवा आयोग में उसको रिजल्ट दिया जा रहा है, जो कि साफ साफ जो है रिजल्ट में धांधली का दिखता है। फिर तीसरा हम लोगों का मुद्दा था कि जितने भी स्टूडेंट हैं बिहार से पास, उनको 40% का आरक्षण दिया गया था। तो 40% का जो आरक्षण दिया गया था उसको कोर्ट के द्वारा कैंसिल करके उसमें प्राइवेट वाले को इंक्लूड कर दिया गया, तो हम लोगों का एक डिमांड और है कि जितने भी जैसे 40% को बिहार के जितना भी स्टूडेंट है उसको दायरा को सीमित कर दिया गया है, और बाहर के स्टूडेंट को 60% में किया गया है। तो उस दायरा को हम लोग को बढ़वाना है ताकि हम लोगों को आगे जो है प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हम लोग को 40% में हम लोग पूरे बिहार के स्टूडेंट फाइट करें और अदर स्टेट से आके 60% में फाइट करें, वो हम लोगों के लिए बहुत उचित नहीं है, वो हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाला। 60% बिहारियों 40% बिहारियों के लिए और 60% अदर स्टेट के लिए, क्योंकि ये ऐसा था नहीं, नियमावली के अनुसार ऐसा नहीं था। नियमावली के अनुसार तो जो था कि 60% को पहले जिसका नंबर ज़्यादा है उसको 60% में फुल करना है। अगर उसके अनुसार करता, नियमावली के अनुसार करता, तो जितने संविदा वाले थे वो 60% में चले जाते हैं, क्योंकि उनको ग्रेसिंग पॉइंट मिला था 25 पॉइंट, तो वो लोग 60% में चले जाते हैं। लेकिन इसमें किया क्या गया कि सारे संविदा वाला डिपार्टमेंट बांटने के चक्कर में सारे संविदा वाला को मलाई वाला डिपार्टमेंट जो देने के चक्कर में उसको 40% में डाल दिया, और सारे 60% मतलब खाली रह गए, तो उसको प्राइवेट अदर स्टेट वाले को ला के फुलफिल कर दिया। कैसे पता चला कि धांधली हो रही है बहाली? देखिए, सबसे बड़ी बात है मैम कि जब काउंसलिंग का लिस्ट आता है तो काउंसलिंग में 2 गुना लड़का सेलेक्ट होता है, ठीक है, तो 2.5 गुना लड़का, मतलब कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 10 सीट है तो 20 लड़का सेलेक्ट हुआ काउंसलिंग में, तो सीधा सी बात, अगर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा तो उसमें से 10-20 जो लिया गया उसमें से कम होगा। यहाँ हुआ ये कि मतलब कि जनरल कट ऑफ घट गया, फाइनल मेरिट लिस्ट में जनरल कट ऑफ मतलब 55 के अप्रोक्स था कट ऑफ उसका, ठीक है, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बना तो उसमें 50 के अप्रोक्स आ गया।
तो जो काउंसलिंग नहीं कराया ना उसका भी नौकरी हो गया, जो काउंसलिंग जिसका सर्टिफिकेट सत्यापन नहीं हुआ था उसका भी ये हुआ, नौकरी हो गया। तो पूरी धांधली का ये। आप लोग की बहाली हुई है नहीं अभी तक तो नहीं हुआ। अभी क्या मांगे हैं सरकार से कि क्या मांग यही है कि जो अभी रिजल्ट दिया है फर्जी स्टूडेंट की निकाला जाए और जो सही स्टूडेंट है उसको दिया जाए। कब से आप लोग इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग कम से कम 3-4 साल से इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर तो 1 बजे से। कितनी उम्मीद है कि 4 साल का इंतजार अब खत्म होगा? हमको तो नहीं लगता है कि ख़त्म होगा। हम लोग चाहते हैं कि जितना भी हाई परसेंटेज विद्यार्थी है जिसका हाई नंबर है उसको पहले 60 में भरा जाए। हम लोग जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का है हम लोग का इसका लाभ मिले, हम लोग ये चाहते हैं सरकार से। और जितना भी फर्जी इसमें घुसा है, आज बीटीएससी के ऑफिसर एगो खुद आके बोला है कि इसमें 1200 विद्यार्थी ऐसा था जिसका हम चेक नहीं किए हैं डॉक्यूमेंट्स, उन सब का बिना देखे हुए रिजल्ट हुआ है। आज खुद एक कबूला है बीटीएससी का कि जांचने का काम मेरा नहीं है, हाई कोर्ट का है, ये हाई कोर्ट चेक करेगा। हम लोग को जितना डाटा मैडम मिला था उतना डाटा में से हम लोगों ने 35 से 40 लड़का को छांट के दिया कि ये लोग फर्जी हैं, जो कि अन्य विभागों द्वारा साफ प्रमाणित कर दिया गया कि ये फर्जी हैं। और उसके बाद जो बीटीएससी के वेबसाइट पे जो डाटा था उससे हम लोगों ने मिलान किया तो ये डाटा प्रमाणित हो गया। लेकिन बाद में जब हम लोग इस तरह का करने लगे तो आयोग के द्वारा देखा गया है कि वो वेबसाइट से वो चीज़ को हटा के OTP सिस्टम कर दिए ताकि हम लोग जो है उस चीज़ को देख नहीं सके। पारदर्शिता को पूरा तरह से एकदम ख़त्म कर दिया गया। क्या मांगे हैं सरकार से अंतिम में? देखिए अंतिम मांग ये है कि जो भी बहाली हुआ है और बहाली की जो चयन प्रक्रिया अभी अधूरी है तो उसको सही ढंग से किया जाए। और सबसे बड़ा मांग है कि एग्ज़ाम बेसिस कर दिया जाए। इतना बड़ा बहाली है, 70,000 का महीना है, उसमें 4600 ग्रेड पे है, ग्रुप बी का नौकरी है। तो इतना बड़ा नौकरी को मतलब कि अंक आधारित नहीं बनाना चाहिए, उसको एग्ज़ाम लेना चाहिए, एग्ज़ाम ले करे। और जो रिजर्वेशन का दायरा है उस पर भी कुछ बात कर लेते हैं। रिजर्वेशन है कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पढ़ा है उसको 40% का रिजर्वेशन है, लेकिन कुछ प्राइवेट वाला भी केस कर दिया तो उसको हाई कोर्ट जो है कि रिजर्वेशन के दायरे में रख लिया गया। तो हम लोग सरकारी कॉलेज में कंपटीशन पास करके जाते हैं और वो लोग सीधा डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो मेरा ये कहना है कि जिसको भी ऐड किया गया है तो उसमें रिजर्वेशन का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया जाए। जो 40 है तो 60 कर दिया जाए, 70 कर दिया जाए, ताकि हम लोग सब आ जाए आराम से उसमें फिट हो जाए। तो यही मांग है कि रिजर्वेशन को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। तो आपने देखा कि यहाँ पे जितने भी विद्यार्थी मौजूद हैं उनकी जो मांगे हैं वो इतनी है कि जेई बीटीएससी में जो धांधली हुई है बहाली में, उस धांधली पर जांच किया जाए और साथ ही साथ आरक्षण का जो भी मामला है उस पर एक बार फिर से रीचेक किया जाए और जो बहाली रुकी है उसको फिर से बहाल किया जाए। इस वक्त बिहार में सबसे ज़्यादा बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार को लेकर ही है और ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो ये खबर कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें। धन्यवाद। एक डिपार्टमेंट के द्वारा फर्जी घोषित किया जा रहा है उसी कैंडिडेट को और उसको फिर बिहार तकनीकी सेवा आयोग में उसको रिजल्ट दिया जा रहा है। आज बीटीएससी के ऑफिसर एगो खुद आके बोला है कि इसमें 1200 विद्यार्थी ऐसा था जिसका हम चेक नहीं किए हैं डॉक्यूमेंट्स, उन सब का बिना देखे हुए रिजल्ट हुआ है।